How are you children? Fine, no? All are? Okay. Today टेक्स्ट बुक में आपको 32 पेज में आपके पेपर पेज नंबर उधर इधर हो गए तो भी फर्क नहीं, लेकिन क्लास के बारे में मैं बताती हूँ। और दिल्ली से पत्र पाठ से दिल्ली से पत्र पाठ से हमें और कुछ पाठ के संबंधी एक्टिविटीज करेंगे। और आज हम लिखो बिट से क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। लिखो बिट से क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। और लिखो बिट में क्वेश्चन आंसर्स क्या है देखो। सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा? सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा? क्यों लिखा? सनी अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ दिल्ली गए थे, एक्सकर्शन के रूप में गए थे। और दिल्ली पहुंचने के बाद अपने पिता को पत्र लिखा। और कब पहुंचा और कब लौटने का है और वहां क्या क्या देखे, इसके बारे में सनी अपने पिता को पत्र लिखा। और प्रश्न है, सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा? हम जानते हैं पत्र क्यों लिखा। सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा అంటే సని ఎందుకు లెటర్ రాసి ఉంటాడు తెలుసు కదా మనకు ఆల్రెడీ। लिखा होगा क्यों लिखा होगा ఎందుకు రాసి ఉంటాడు? సని ఢిల్లీకి ఎక్స్కర్షన్ కి వెళ్ళాడు వాళ్ళ టీచర్స్ తో ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి, కాబట్టి అక్కడ విషయాల్ని వాళ్ళ నాన్నకి లెటర్ రూపంలో వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట। అయితే ఆ లెటర్ లో ఏమని రాసి ఉంటాడు? ఏమని రాసాడు తెలుసు కదా। सनी और मैं परसों पहुंच गई दिल्ली और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैर निकले। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा? सनी कुतुब मीनार देखा। और कुतुब मीनार के बाद और नेक्स्ट लाल किला के बाद मक्का मस्जिद, ऐसा जामा मस्जिद और ऐसे शब्दों के बारे में वर्णन किया है। और जवाब में यहाँ पर आ सकता है सनी ने पत्र क्यों लिखा। सनी अपनी पाठशाला की ओर से सनी अपनी पाठशाला की ओर से दिल्ली गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद अपने यात्रा के बारे में, यात्रा सफल होने का विषय, अपने यात्रा सफल होने का विषय और वहां के स्थानों के बारे में पत्र लिखा। सनी अपनी पाठशाला की ओर से दिल्ली गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद अपने यात्रा सफल होने का विषय और वहां के स्थानों के बारे में पत्र लिखा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है? हम जानते हैं दिल्ली के देखने लायक स्थान पुरानी इमारत और आधुनिक भवन और ऐसे है। दिल्ली के
दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है। अब जानते हैं क्या क्या है। कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर और दरगाह। और इनके अलावा क्या है, आधुनिक भवनों में संसद भवन, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और ऐसे सालारजंग संग्रहालय और ये सब देखने लायक स्थान है दिल्ली में। और इसके बारे में लिखना, दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, और इनके अलावा मीन्स एक्सेप्ट आधुनिक भवन, आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। आप दिल्ली जाने से ये स्थान जरूर देखना है आपको, क्योंकि पुराने भवन और आधुनिक भवन देखे तो कई विषय हम जान सकते हैं। इसलिए कभी भी आप दिल्ली गए तो और ये स्थान जरूर देखना है। इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय, चिड़ियाघर, आदि स्थान देखने लायक है।
सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा? सनी अपनी पाठशाला की ओर से दिल्ली गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद अपने यात्रा सफल होने का विषय वहां के स्थानों के बारे में पत्र लिखा। दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह और इनके अलावा आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि स्थान देखने लायक है। और ये दो आंसर आपको नोट्स में लिखना है नीटली और वर्ड पर ध्यान देना है और कुछ अक्षर अशुद्ध नहीं लिखना और मात्राएं भी करेक्ट लिखना है। एक एक वर्ड देखकर लिखना है। नेक्स्ट पाठ का सारांश आपको एक पूर्ण रूप से पाठ कुछ सेंटेंस लिखना है और बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट शब्द भंडार में कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जंतर मंतर के बारे में लिखना है। और कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार किसने बनवाए थे? और यहाँ पर देखिए पूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पर है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ से यहाँ तक आपको कुतुब मीनार के बारे में जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार ऊंचा मीनार है। बहुत निकाल के आप क्या रखना है? कुतुब मीनार लिखना। कुतुब मीनार ऊंचा मीनार है यहाँ तक लिख के गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, यहाँ से कहाँ तक लिखना आपको? दिखाई देता है तक लिखना। फर्स्ट वन किसके बारे में है? कुली कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाए, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ तक लिखना है। और नेक्स्ट जामा मस्जिद क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया के। और कला प्रेमी शाहजहां ने इसे बनवाया। और यह भी देखिए जामा मस्जिद के बारे में, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं तक लिखना आपको। यहाँ से कहाँ से है? सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ से यहाँ तक लिखना। नेक्स्ट और क्या है? जंतर मंतर की क्या विशेषता है? जंतर मंतर पुराने भवनों में जंतर मंतर भी एक है और ये देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। और इसकी विशेषता क्या है? स्पेशलिटी क्या है इसका? इसमें धूप गड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है। అంటే దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? దీన్ని రాజా జయసింహుడు దీన్ని కట్టించారు, తయారు చేయించారు, అంటే ఆ నిర్మాణం చేయించారు. దీంట్లో ఒక సోలార్ క్లాక్ ఉంటుంది.
ఆ సోలార్ క్లాక్ దేంతో పనిచేస్తుంది? సోలార్ ఎనర్జీతో. సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల ఆధారంగా అంటే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కరెక్ట్ టైం మనకి సోలార్ ఎనర్జీ తోటి ఆ క్లాక్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. దానివల్ల మనకి కరెక్ట్ టైము మెన్షన్ చేయబడుతుంది. అది దాని యొక్క స్పెషాలిటీ. ఇట్లా 3 ప్లేసెస్ గురించి ఇక్కడ రాయమన్నారు. మీరు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్స్లో టెక్స్ట్ బుక్ సహాయంగా రాసేయచ్చు. नेक्स्ट सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में क्या बोले? डायरी में लिखो। आप जानते हैं डायरी क्या है? डायरी कैसे लिखते हैं? आप लिखे कभी? डायरी माने क्या है? डेली जो वर्क्स हम किए हैं, अपने द्वारा किए गए हैं और उसके बारे में हम एक रात में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? डायरी। डायरी लिखकर कहीं बेचते हम नहीं, अपने पास भी रखते हैं। और डायरी और क्वेश्चन क्या है? सृजनात्मक अभिव्यक्ति में इस पत्र के कुछ अंश डायरी में लिखो। और इस पत्र से अंश कैसे लिखना है? कौन लिखना है? हम लिखना है, खुद लिखना। और डायरी हम कैसे लिखते हैं? और डायरी लिखते समय हम प्लेस लिखना, स्थान और दिनांक। और कभी भी हम डायरी और कुछ नेक्स्ट और एक टाइप में भी लिखते हैं। और ये लेटर के लिए है और डायरी के लिए। डायरी माने क्या है? डायरी आप जानते हैं, पास्ट टेंस लिखते हैं इसमें। डायरी माने क्या है? पास्ट टेंस में जो अपने द्वारा किए गए काम के बारे में मेंशन करना। और यहाँ पर डायरी लिखते समय हम यहाँ क्या लिखना? दिनांक लिखना। और आज 25 समझो, 25 सितंबर को क्या कहते हैं? सितंबर। और 2012। और क्या है दिन? आज शुक्रवार। डायरी कैसे लिखते हैं? ऐसा, शुक्रवार। क्या लिखना है? इस पत्र के विषयों को लेकर डायरी लिखना। इस पत्र में विषयों को लेकर क्या लिखना है? डायरी लिखना। और डायरी में क्या लिखते हैं? और कहीं ऐसा छोड़ो और यहाँ से शुरू कीजिए। 25 डेट में सितंबर मंथ 2020 के दिन कौन सा है? शुक्रवार है। और टाइम भी हम लिख सकते हैं, कभी भी टाइम भी, समय भी लिख सकते हैं। डायरी लिखने का जो प्रोसेस है, पहले डेट, डे एंड टाइम। कम से कम हम 9:30 10 o'clock सो जाते हैं। सो जाने के पहले यह डायरी लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? अपने द्वारा। और खुद लिखने का जो विषय है, अपने बारे में भी, जो घटनाओं के बारे में, विषयों के बारे में अपने आप लिखना क्या है? डायरी। और समझो आज मैं निजामाबाद गई और वहाँ रिलेटिव्स घर गई और वहाँ मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और कुछ विषय अच्छे लगते हैं और कुछ विषय बुरे लगते हैं। और ऐसे विषयों के बारे में जो फील होता है और उसके बारे में मैं उनके घर जाने से मुझे ऐसा लगा, बहुत दुख हो गई थी मैं। और 5 बजे घर लौटी और लौटने के बाद घर के काम किया। और उसके बाद मैं इस दिन में मैं ऐसा सोची। ऐसे जो अपने को जो खुद अनुभव होता है और उसके बारे में लिखना क्या है? डायरी। आप देखते हैं और कई सिनेमाओं में डायरी देखकर कुछ विषयों के बारे में दूसरों को पता चलता है। और वो क्या है? डायरी है। और डायरी अपने आप के लिए लिखते हैं। और डेट टाइम ऐसा रात में सोने के पहले
लिखा जाता है और दूसरों के लिए नहीं, अपने आप कुछ अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाएं के बारे में खुद लिखते हैं और उसे कहते हैं డైరీ. అంటే తన విషయాలు తనకి అవి మంచిగా అనిపించవచ్చు లేదా చెడ్డగా అనిపించవచ్చు, కానీ అవి ఏవైనా సరే వాటి గురించి అనుభవం ఏదైతే ఉందో ఆ అనుభవాన్ని ఆ డైరీలో అందరూ రాసుకుంటారు. అది ఎవరికి వారి కొరకే రాసుకుంటారు, ఎవరి కొరకు రాసేది కాదు, ఎవరికి పంపించేది కాదు. వాళ్ళే ఆ రోజు జరిగిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ డైరీలో రాసి పెట్టుకుంటారు. పలానా రోజు నాకు ఇలా అనిపించింది, పలానా రోజు ఇలా నేను చేశాను, అలా నాకు ఆ రోజు ఆ పని చేశాను, ఈ పని చేశాను, ఇలాంటి విషయాలు మనకి డైరీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఒక వ్యక్తి గురించి మనకు పూర్తిగా తెలియాలి అంటే డైరీ. దాన్ని కొంతమంది రాంగ్ వేలో కూడా రాస్తుంటారు, కానీ అలా రాంగ్ వేలో రాయడం కరెక్ట్ కాదు. ఏది నీకు అనిపిస్తే అది నీ యాటిట్యూడ్ ఎలాంటిదైనా కానీ నీ స్వభావం గురించి నీ బిహేవియర్ గురించి నువ్వు ట్రూత్గా దాంట్లో రాసేయాలి. దాన్ని డైరీ అంటారు. డైరీకి మనకి 25th ఇది डेट, नेक्स्ट डे, समय और इसके बारे में और ऐसा विषय हम लिखते हैं. लिखने के बाद ऐसा पता लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ देना, बस ऐसा लिखते लिखते छोड़ देना और आज का पेज हो गया. कभी आप देखिए डायरी ऐसे बुक्स मिलते हैं डेट के साथ और समय, सिर्फ हम समय लिखना है. तो समय भी कुछ बुक में मिलते हैं, फिर भी बिना समय से है तो भी हम समय लिखकर और डेट वही रहता है और डे भी लिख के दिया जाता है उस बुक में प्रिंटेड के साथ. और उन बुकों में हम ऐसे डायरी लिखते हैं, ये इस दिन ऐसा हुआ, ऐसा मैंने अनुभव किया, ऐसे विषयों को हम डायरी में लिख सकते हैं. और यह क्या दिया क्वेश्चन, इस पार्ट के विषय को लेकर डायरी लिखना. मैं लिख रही हूँ ऐसा, मैं आज एक पाठ पढ़ी और उस पाठ में सनी अपने मित्र के साथ दिल्ली गया और वहाँ ऐसे देखने लायक स्थान देखे. देखने के बाद उसे ऐसा लगा और इस दिन वापस आया और जो तुम उस दिन किया, एक डायरी, एक विषय के बारे में पढ़ा और उन विषयों के बारे में डायरी में लिखना. और खुद की बात है. అంటే నువ్వు ఈరోజు అనుకోకుండా ఒక బుక్ చదివావు, అది నీకు బాగా నచ్చింది, అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తావు, డైరీలో ఈరోజు నేను పలానా బుక్ చదివాను, అది నాకు చాలా నచ్చిందని నువ్వు నీ డైరీలో నీ ఫీల్ని రాస్తున్నట్టు అనమాట. ఎవరి గురించో కాదు, ఎవరికి పంపాలని కాదు, నువ్వు ఏ విధంగా అనుకున్నావో దాన్ని డైరీ లాగా రాయడం అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఢిల్లీలో సన్నీ ఏమేమి చూశాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఎలా అనిపించిందో రాశాడు కదా. మనం కూడా ఆయనకు ఎలా అనిపించింది, అతను ఇవి చూశాడని మనము ఈ డైరీ రూపంలో సేమ్ పాఠంలో ఎలా అయితే ఉందో అదే మీరు దాంట్లో డైరీ రూపంలో రాసేసారు. नेक्स्ट और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बिट में एक क्वेश्चन है, प्रशंसा. देखिए प्रशंसा बीट में देखें तो आपको साइड से मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ है. साइड से, साइड माने क्या है, जर्नी, और साइड से हमें मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ होता है और कब कहीं हम गए तो कैसे अनुभव किया जाता है. అంటే ఈ యాత్రల వల్ల మనకి లాభం ఏంటి, యాత్రల వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది, దానివల్ల వినోదం కలుగుతుంది, తర్వాత కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ గురించి మనకు తెలుస్తుంది. అలాంటి విషయాలు మనము ఈ యాత్రల వల్లనే చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎవరెవరో కొత్త కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు జరుగుతాయి, కొత్త కొత్త ప్లేస్ల గురించి మనకు తెలియని విషయాలు మనము తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనోరంజన్కే సాత్ సాత్ అంటే చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఇంకేం లాభం ఉంది అంటే అన్ని విషయాలను మనము తెలుసుకోవచ్చు, కొత్త వ్యక్తుల్ని కలుసుకోవచ్చు, దానివల్ల జీవితానికి ఒక వినోదం అనేది దొరుకుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమనొచ్చు, సైన్స్ మే స్వస్థ బి బంతి అంటే మనం ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాం. ఎందుకంటే మనకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఆరోగ్యం కూడా
చాలా ఏమంటారు హెల్తీగా ఉండొచ్చు, హెల్త్ పరంగా కూడా హెల్తీగా ఉండొచ్చు, అంటే ఆరోగ్యపరంగా మనము చాలా ఆనందంగా ఉండొచ్చు, ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా ఉండొచ్చు. అయితే ఇక్కడ साइड से मनोरंजन के साथ साथ क्या लाभ है, प्रश्न आपके लिए लिखूं मैं, साइड से मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ है। सही से जवाब दो। सही से स्वस्थ भी अच्छा रहता है। स्वस्थ माने क्या है, हेल्थ, हेल्थ अच्छा रहता है। कहीं क्यों ऐसा अच्छा, साइड से, साइड माने क्या है, यात्रा, और कहीं हम यात्रा गए बहुत एक्टिव बन जाते हैं और कुछ मन में जो अनहेल्दी होते हैं और वो भी हम कम कर सकते हैं। हमें प्रकृति से, और प्रकृति को हम देख सकते हैं, प्रकृति माने क्या है, नदियाँ, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, झरने, पर्वत, और ये क्या है प्रकृति, नेचर, और नेचर हम देखकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हमें प्रकृति से जुड़ने का अधिक मौका मीन्स चांस, स्पेंडिंग, मौका मिलता है। जीवन तभी सुखी रह सकता है, जीवन तभी सुखी रह सकता है, सुखी सकता है मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरफ से मानसिक दो तरह से स्वस्थ होते हैं। कई लोगों से परिचय होता है, मिलजुल की भावना से एकता बढ़ती है। और कई
स्थानों के बारे में, कई स्थान के बारे में, स्थानों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसे शरीर से क्या लाभ है? शरीर से हमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और प्रकृति से जुड़ने का अधिक मौका मिलता है और प्रकृति से स्पेंड करने के लिए हमें समय मिलता है और जीवन सुखी रह सकता है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दो तरफ से स्वस्थ होते हैं और कई लोगों से परिचय होता है और मिलजुल की भावना से एकता बढ़ती है और कई स्थानों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे शरीर से हमें ये लाभ होता है। हम नेक्स्ट क्लास में और व्याकरणांश में ध्यान देंगे और तब तक आप क्लास नोटबुक में और दिए गए नोट्स कंप्लीट करना है और लिखावट ठीक तरह से सुंदर लिखावट में नोट्स कंप्लीट करना है और ये इन विषयों के बारे में आपको पुनः पठन भी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।